हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आइए देख रहे हैं आज के हम अपने इस वीडियो में जो क्लास 11th का मैथ है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति फलन। इसका आज हम अपने पास पार्ट नंबर हम क्या करेंगे, 3 करने वाले हैं। जैसा कि इससे पहले मैंने 2 पार्ट में इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक मैं हल कर दिया था। क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 में मैं 1 से लेकर 8 तक हल कराया था। क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 2 था उसमें मैं 9 से लेकर के 11 तक ही करा पाया था। वो मेरे भाई जो मेरा पार्ट नंबर 2 था उसमें टारगेट किया था 16 तक कराने का, लेकिन बट कुछ दिक्कत हो जाने के कारण मैं 16 तक नहीं करा पाया था, बस 11 तक ही करा पाया था। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे आज के इस पार्ट में जो अपने पास 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन से लेकर के जो बचे हुए सवाल हैं उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा पूरा क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। वीडियो का हुआ थोड़ा सा लंबा बनेगा, बट उससे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आसानी से सब सवाल क्या होंगे समझ में आ जाएंगे। चलिए मेरे भाई आइए, चलिए क्या करते हैं, अपना वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखना, चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से सीधे चलते हैं क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन को यहाँ देखना, क्वेश्चन इसमें जितने होंगे प्रश्न 3.3 में सबके क्या होंगे, हमें कहेगा सिद्ध ही करना होगा। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए सवाल भी मैं लगा दिया हूँ अच्छे से, और पर जो फार्मूला लगेगा उस फार्मूला भी मैं क्या किया है यहाँ पर इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, तो चलिएगा देखना, हम क्या करते हैं, सवाल को सॉल्यूशन करते हैं ना। क्वेश्चन कर साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x इंटू टेन साइन 10। ठीक है, हमें क्या करना है मेरे भाई, प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए तो हम प्रूफ करते हैं। पहले हम चलते हैं, ये अपने पास LHS होता है, ये अपने पास होता है RHS होता है। ठीक है, LHS और RHS हम क्या करते हैं, LHS ले चलते हैं, RHS क्या करते हैं, निकाल लेते हैं आसानी से। देखना, हम पहले LHS लेते हैं, LHS। ठीक है मेरे भाई, LHS लेफ्ट हैंड राइट क्या आपके पास है कि साइन स्क्वायर क्या आपके पास है 6x का, कहें जी हाँ, माइनस का आपके पास क्या है साइन स्क्वायर क्या है 4x। ठीक है, यदि आप ध्यान दें क्या है, ए स्क्वायर इतना पूरा बना क्या बना बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी। क्या कहेंगे सर जी हाँ, कहता है इसको एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस लिख सकते हैं, कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको लिख देना साइन 6x प्लस साइन 4x। ठीक है मेरे भाई, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस से फॉर्म लगाएंगे हम। बनाइए, क्या अपने पास होगा कि साइन ठीक है, साइन क्या होगा, साइन 6x माइनस का साइन 4x। ठीक है मेरे भाई, ये अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। कोई दिक्कत हमें कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले सारे क्या किया, इसको हम तोड़ लिए है। अब देखना, इस ब्रैकेट में आप ध्यान देखिए, इस ब्रैकेट में क्या बन रहा है, साइन a प्लस बी फॉर्मूला बन रहा है, इस ब्रैकेट में देखिए क्या बन रहा है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। जैसे कि फॉर्मूला आपके पास दोनों सामने क्या हुआ है, लिखा है साइन a प्लस बी का और साइन a माइनस बी का। ठीक है, चलिए पहले हम क्या करते हैं, साइन a प्लस बी फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है साइन a प्लस बी जो फॉर्मूला होता है कि 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इस सवाल को पहले ब्रैकेट वाले क्या करते हैं, रखते हैं। चलिएगा रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है 2 साइन, इसके लिए देखेंगे तो 2 साइन क्या होता है, 2 साइन क्या होता है पास में x प्लस वाई, मतलब x मान कितना है 6x है, क्या 6x प्लस y मान कितना है 4x। ठीक है, कितना पास है 4x भाई कितना है, कितना होता है पास 2। ठीक है, ब्रैकेट क्या करें 2 लगा दिए, उसका फिर इनटू क्या आपके पास होता है cos होता है मेरे भाई, cos x माइनस वाई, cos का होता है कि 6x माइनस का 4x बटी कितना हो जाएगा 2। ठीक है, एक ब्रैकेट इसको हम बना लेंगे। ठीक है, एक बड़ी वाले ब्रैकेट इसको हम लिख लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, a माइनस बी फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम साइन a माइनस बी लगाते हैं, ये साइन a माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है 2 cos x प्लस वाई, क्या आपके पास होता है मेरे भाई कि 2 cos x प्लस वाई, यानी कि x मान कितना है 6x है और प्लस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4x बटे कितना हो जाएगा पास है 2। ठीक है, और इनटू फिर इनटू हो जाएगा, क्या होता है साइन मेरे भाई साइन, यानी कि x माइनस वाई, यानी कि ये आप इस प्रकार करिए। ठीक है, x माइनस मतलब कितना हो जाएगा 6x माइनस 4y। ठीक है, यानी कि 6x माइनस कितना हो जाएगा 4x। ठीक मेरे भाई, अपन कितना होता है 2। ठीक है, अपन कितना होता है 2, इसको मैंने क्या किया, अभी तक बस फार्मूले क्या किया है रखा है। ठीक है, अभी तो मैंने क्या किया, इसको बस फार्मूले पे, इस दोनों फार्मूले पे इस सवाल को क्या किया अभी तक रखे हैं। अब इसको हल करना, ये 2 तो ऐसा रह जाएगा 2 साइन। ठीक है मेरे भाई, 2 साइन, देखना ये 6 और 4 जोड़े कितना हो जाएगा 10 होगा, का कहेंगे जी 10 हो जाएगा, 10 में 2 से भाग देंगे कितना जाएगा 5x, कितना हो जाएगा मेरे भाई 5x, फिर इनटू cos ऐसे लिख लेंगे। देखना 6 में से 4 जाएगा, कहेंगे जी 2 में 2 से भाग देंगे, नीचे क्या है 2 है, का कहेंगे जी हाँ, ऊपर घटाए 2 है, नीचे भी 2 से 2 भाग देंगे कितना जाएगा 1 मतलब क्या होता है सिंपल से x लिखते हैं। ठीक है, एक कभी लिखेंगे कितना हो गया x, इसको बना लेंगे एक ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम 2
2 कॉस मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये 6 और 4 कितना आएगा 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5x, ठीक है, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 इंटू साइन, साइन मेरे भाई अब 6 में से 4 कितना बचेगा 2, 2 से फिर नीचे भाग दे कितना जाएगा 1, मतलब क्या सिंपल से x, ठीक है। अब देखना आप ध्यान देंगे तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, ये देखना इसको हम लिख सकते हैं कि 5 वाले के 5 के साथ लिख सकते हैं और x वाले को x के साथ, देखना ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x, ठीक है मेरे भाई, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट हम लिख सकते हैं कि 2 साइन x इंटू लिख सकते हैं cos x, ठीक है। इसको अपने मन से ऐसे हम क्या करें कि दोनों मल्टीपल में है, इस दोनों को हम क्या कि ऐसे लिख लिए। आप याद रखना एक फार्मूला होता है मेरे भाई, एक अपने पास क्या होता है फार्मूला होता है, क्या होता है कि साइन 2x का फार्मूला होता है कि 2 साइन x इंटू क्या होता है cos x, ठीक है। एक ये फार्मूला क्या होता है देखना ये कि ये 2 साइन और कॉस बनाए क्या, 2 साइन कॉस बनाए क्या, कहीं से जी हाँ, इसका मतलब किसका फार्मूला है साइन 2x का, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं साइन, इसको लिख सकते हैं साइन 2 बंद करना, 2 पहले से है, यहाँ कितना है 5 में कितना हो जाएगा 10x, ठीक है, कितना हमारे पास है 10x इंटू यहाँ करेंगे देखना ये क्या बन रहा है साइन 2x, सिंपल फार्मूला ही बन रहा है साइन 2x का, ठीक है मेरे भाई 2x, ठीक है, सिंपल कितना बना है 2x का। देखना क्या हमें ये प्रूफ करना था, इसको आगे पीछे चाहे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, जिस आंसर दिया है, ठीक है, साइन है 2x इंटू ये कॉस 10x, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत, ये अपने पास है ना क्या हुआ, ये अपने पास फाइनली यही हमें प्रूफ करना था, मैंने क्या किया इस सवाल को इतना प्रूफ करके ला दिया, ठीक है। कुछ दिक्कत, ये क्या अपने पास हो गया, ये RHS अपने पास आ गया, ठीक है, यानी कि RHS मेरे भाई हमें RHS का प्रूफ करिए, मैंने क्या किया RHS इतना ला के प्रूफ कर दिया, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा पास ये प्रूफ, ठीक है। हिंदी में कहते हैं एथी सिद्धम, इंग्लिश में कहते हैं प्रूव्ड। कोई डाउट कहीं से हमें कोई डाउट नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपके पास से 12 नंबर था, आसानी से क्या हुआ मैंने आपको हल करा दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x इंटू साइन 8x में क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिएगा इसको हम प्रूफ करते हैं। इसको हम क्या करेंगे पहले इतना LHS, इतना यहाँ तक होता है LHS, यहाँ वाला क्या होता है RHS, ठीक है। हम यहाँ क्या करते हैं LHS वाला हिस्सा लेके चलते हैं LHS, ठीक है। LHS में कितना है कि कॉस स्क्वायर कितना मेरे भाई 2x है माइनस क्या है पास कॉस स्क्वायर 6x, ठीक है। यदि आप ध्यान देंगे ये पूरा इतना क्या होना है a स्क्वायर, इतना क्या है ना b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है कैंसर जी, एक ब्रैकेट में तो a प्लस b होता है और एक ब्रैकेट में a माइनस b होता है, तो चलेगा ये फॉर्मूला लगाते हैं। एक ब्रैकेट में क्या करेंगे a प्लस b, यानी कि ये cos 2x प्लस का ये 6x हो जाएगा कैंसर जी, हाँ 6x, ठीक है। क्या होगा भाई ये cos, ठीक है, अपने उसका cos हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो रहा है यार cos, ठीक है, cos 6x और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा मेरे पास ये cos 2x माइनस cos 6x, ठीक है। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब ना यहाँ से अपने पास बनना है cos a प्लस b फॉर्मूला बनना है और यहाँ से बनना है cos a माइनस b का, ठीक है, यानी कि cos a प्लस b की और cos a माइनस b का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला हम क्या करेंगे इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे सहारा लेंगे, जिससे क्या होगा मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलेगा cos a प्लस b फॉर्मूला क्या होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 cos x प्लस y, यानी कि x मान कितना है 2x और प्लस y मान कितना है ये 6x, ठीक है, बट कितना हो जाएगा 2, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद इंटू क्या आता है कि cos में ही होता है cos x माइनस y, यानी कि 2x माइनस कितना हो जाएगी माइनस कितना हो जाएगा 6x, ठीक है, बट कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसको बनाएंगे एक बड़ी ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 ब्रैकेट यहाँ पर है, इसी का इस बड़े ब्रैकेट बंद करेंगे। फिर एक बार इस ब्रैकेट भी मैं इसी तरीके से हल करता हूँ, यहाँ a माइनस b फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, यानी कि a माइनस b मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का क्या होता है 2 साइन क्या होता है x प्लस y, यानी कि 2x प्लस कितना हो जाएगा ये 2x प्लस कितना हो जाएगा 6x, बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई ये बटे हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद इंटू क्या होता है फिर से साइन ही होता है, इस बार फॉर्म लगा रहे हैं, ठीक है, यानी कि साइन मेरे भाई क्या होगा पास x माइनस, यानी कि x मान कितना है 2x है और माइनस कितना है 6x, बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से करेंगे बड़े बड़ा ब्रैकेट ये क्लोज इंटरक्लोज, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत कैंसिल जी, हमें कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, सही है। अगर इसको खोलेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 cos, अगर यहाँ से खोलेंगे 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 का आधा कितना होता है 4, ठीक है, यानी कि ये 4x इंटू आप यहाँ देखिए करेंगे कितना जाएगा
6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 4x का कैंसिल जहाँ माइनस 4x अपन 2 भाग कितना देगा ये 2, यानी कि अब बस इसको सिंपल से हल करके क्या हो जाएगा cos cos हो जाएगा मेरे भाई cos माइनस का 2x, ठीक है। आप याद रखना कभी भी एनी टाइम cos होता है एक ठो, एक क्या होता है cos मेरे भाई cos होता है एक होता है sec, ठीक है। अगर इन सब के साथ थीटा के साथ अगर माइनस है यानी इससे माइनस है तो सीधे क्या बन जाता है प्लस मान लेगा, ठीक है। यानी cos कभी माइनस है cos का cos प्लस थीटा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा sec प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी cos ही है क्या मेरे पास में cos ही है का क्या चीज cos ही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये माइनस क्या बना लेगा प्लस बना लेगा, ठीक है। यानी कि इसलिए यहाँ पे क्या होगा पास में ये माइनस किस बना लेगा प्लस। और इस दोनों के अलावा और जो चाहे मन शो होगा और जो बचेंगे चार त्रिकोणमितीय अनुपात जो बच गए हैं उसमें से जो कोई होगा वो उसका होगा उन सब साथ माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मिरेज करते हैं भाई, ठीक। इससे फार्मूला सहारा लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा cos, तब कितना बचेगा cos 2x, ठीक है मेरे भाई, कितना बचेगा cos 2x। अगर यहाँ देखेंगे इसी प्रकार से तो क्या हो जाएगा ये माइनस का है का कैंसिल जी अपने पास क्या है ये माइनस का है, क्या पास है ये माइनस का है 2 sin मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ से क्या है 6 और 2 कितना 8 का था कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। 8 का 4x हो जाएगा, फिर इनटू क्या आपके पास है साइन ये है मेरे भाई देखना ये यहाँ करेंगे घटाएंगे कितना जाएगा माइनस का 4x यानी कि 4 या 4 का था कितना हो जाएगा 2 क्या मेरे भाई कैंसिल 4 का कितना हो जाएगा 2, ठीक है, यानी कि 2x। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे ना यहाँ ऐसे आ जाएगा साइन माइनस का 2x, ठीक है। हम बोलेंगे भी cos और sec को छोड़ करके बाकी सब क्या होता है माइनस, यहाँ क्या है माइनस आएगा कैंसिल जी हाँ, तो इसका चिन्ह कहाँ इसके सामने माइनस आ जाएगा और इसके सामने भी माइनस इसके सामने भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या बना लेगा प्लस बना लेगा कैंसिल जी हाँ। यानी इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई क्या दिखाया था, इसका मतलब ये है कि हमारे कहने का मतलब है ये है इस ब्रैकेट क्लोज और यहाँ से माइनस माइनस क्या बना प्लस बना, ठीक है। इसलिए क्या हुआ ये प्लस हट गया। अब इसको क्या करेंगे जो 4 वाला है 4 के साथ लिखेंगे, जो सिंपल 2 वाला है 2 के साथ लिखेंगे, तो ना कुछ मिलाकर ऐसे क्या हम कहें 2 sin 4x इंटू क्या हो जाएगा ये cos 4x, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ये 2 sin 2x और इंटू क्या हो जाएगा cos 2x, ठीक है। अब यहाँ फिर से मैं दिखा सकता हूँ फॉर्मूला होता है sin 2x का फॉर्मूला होता है sin 2x फॉर्मूला होता है मेरे भाई 2 sin x इंटू क्या होता है cos x, ठीक है। ये अपने पास का तो फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को क्या करेंगे यहाँ उपयोग कर लेते हैं, ये 2 sin x इंटू cos x 2 sin x इंटू cos x बन जाएगा कैंसिल जी हाँ, क्या होता है 2x मतलब यहाँ एंगल कितना है 4 है का कैंसिल जी हाँ, 4 से कितना हो जाएगा 8, यानी कि हो जाएगा sin मेरे भाई ये 8x इंटू ये 2 से कितना हो जाएगा 4 यानी कि sin 4x, ठीक है। अब इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं जैसे आंसर दिया है, यानी कि sin 4x इंटू ये cos 4x, ठीक है। क्या बात sin 8x मेरे भाई यहाँ क्या होगा ये sin 4x यहाँ कितना होना चाहिए ये sin 8, ठीक है, यानी कि sin 8 कितना पास हो गए sin 8 मेरे भाई, कितना पास यहाँ हो गई 8 ये 8, ठीक है। sin कितना होगा रुक जाना मेरे भाई cos नहीं लिख दे, ठीक है, सॉरी चाहते हैं sin कितना लिख cos लिख दिया, अपने पास क्या होगा यहाँ पर sin 8x, ठीक है। कोई दिक्कत टेंशन नहीं, दिक्कत देखिए मैं कितना प्रूफ करना था, ये मैं प्रूफ करना था, मैंने क्या कि इसको प्रूफ करके आपको दिखा दिया कि ये RHS अपने पास क्या हुआ आ गया, ठीक है। RHS अपने पास ये प्रूफ हो गया, ठीक है, अपने पास का भाई ये प्रूफ्ड हो गया। कोई डाउट कैंसिल जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 हल होगा। क्या लिखा है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x बराबर 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स मिलाना है, ठीक है। यानी हमें इसमें इस सवाल सॉल्व करने के लिए हमें 2 फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। एक तो sin a प्लस b फॉर्मूला लेना सहारा लेना पड़ेगा, एक तो cos 2x फॉर्मूला, ठीक है। इस दोनों सवाल को क्या करना फॉर्मूले का सहारा लेकर के हमें क्या करना पड़ेगा सवाल को सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। तो चलेगा हम इस दोनों फॉर्मूले का सहारा लेकर हम क्या करते हैं सवाल को हल कराते हैं। देखना अपने पास हम यहाँ क्या करेंगे LHS ले लेते हैं, यानी कि LHS, ठीक है मेरे भाई LHS कितना है sin 2x है, ठीक है, और प्लस कितना है 2 sin 4x है, उसके बाद कितना है प्लस है sin 6x, ठीक है, sin 6x। इस दोनों को हम क्या करते हैं सहारा ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। सही है, अपने पास इस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे sin 2x उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 6x पास लिखते हैं प्लस sin 6x हम पास लिख लेते हैं और प्लस 2 sin 4x हम क्या करते हैं अलग से लिखते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे यहाँ तक यहाँ से देखेंगे sin a प्लस b फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है sin a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है।
और इसको जो है ऐसे लिख छोड़ देंगे। साइन ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, लगा लीजिएगा क्या होता है 2 sin मेरे भाई क्या होता है 2 sin x प्लस वाई, यानी कि x का मान कितना है 2x है, कहेंगे से जी हाँ, प्लस y का मान कितना है 6y। ठीक है, 6x है, भाई कितना होता है 2, कहेंगे से 2 होता है, फिर इंटू क्या होता है cos मेरे भाई cos का होता है x माइनस वाई, यानी कि 2x माइनस कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, या फिर इसको आप जब माइनस में ही लेना चाहते हैं ना, चलिए रहने दीजिए, अपन कितना हो जाएंगे 2। ठीक है, तो उसका प्लस कितना है 2 sin कितना आपके पास है 4x। ठीक है, देखना क्या अपने पास यहाँ पर हो जाएगा आगे 2 sin है ये 6 और जो कितना हो जाएगा 8, क्या कहेंगे जी हाँ 8 का आधा कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, 8 आधा कितना होगा 4x, फिर इंटू अब कॉस है यहाँ पर कॉस, देखना ये 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, यानी कि अभी मैं बोला था कि यदि cos थीटा के साथ माइनस थीटा लग रहा है, यानी कि cos के साथ माइनस है, वो क्या बना लेता है अपने पास प्लस का बना लेता है। ठीक है, अपने पास का प्लस बना लेता है। इसको जब हम हल करेंगे cos है यहाँ घटाएंगे कितना जाएगा 4 माइनस का 4 होगा, 4 में 2 से भाग दे कितना जाएगा माइनस का 2, यानी कि अपने पास माइनस बचेगा का कैंसिल जी हाँ, माइनस से कितना बना लेगा प्लस बना लेगा। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ एंगल कितना हो जाएगा प्लस का 2x। ठीक है भाई, उसका फिर प्लस कितना हो जाएगा पास में 2 sin 4x। ठीक है, अब यदि ध्यान देंगे तो यहाँ से 2 sin और 2 sin 4x, 2 sin 4x और 2 sin 4x दोनों में क्या बना है कॉमन बना है, तो बना लीजिएगा। दोनों से कॉमन बनाएंगे कितना हो जाएगा 2 sin 4x, दोनों से कॉमन बना लिए, क्या बचा यहाँ पे कुल खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा cos। ठीक है, cos 2x में बचा का कहीं से जी हाँ, और इसके प्लेस पे कितना बचा 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए cos 2x है का कहीं से जी हाँ cos 2x है, cos 2x का फॉर्मूला हमें किसके पदों में लाना है, cos 2x फॉर्मूला हमें cos के पदों में लेना है। ठीक है, cos 2x फॉर्मूला में किसके पदों में लेना है cos है, cos मतलब ये फॉर्मूला। ठीक है, cos के पदों हमारे ये आ जाएगा, तब देखना क्योंकि हमें प्रूफ करना है किसने cos के पदों में प्रूफ करना है। ठीक है, यानी cos 2x फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 वाला। ठीक है, तो चलिएगा इस्तेमाल कर लेते हैं। देखना अपने पास कितना हो जाएगा, इसको ऐसे उतार लेंगे 2 sin 4x। ठीक है, इंटू इसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे कि 2 cos स्क्वायर x माइनस का ये 1। ठीक है, और फिर कितना है प्लस का ये 1 पहले से था, इसको ब्रैकेट डाल देंगे क्लोज। देखना ये प्लस और माइनस कट जाएगा, कैंसिल जहाँ प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा इसको अंदर बाहर गुणा करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 का, कैंसिल जहाँ 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे भाई 4 cos स्क्वायर x इंटू कितना हो जाएगा sin 4x। ठीक है, बताइए क्या देखिए, हमें यही लेना था, क्या देखना हमें क्या था 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स लेना था, क्या 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, हमें यही लेना था क्या मेरे भाई, कहेंगे सर जी हाँ हमें क्या था यही लाना था। अपने पास का वो ये प्रूफ हो गया का, कहेंगे जहां अपने पास का ये प्रूफ हो गया कोई दिक्कत, यानी अपने पास क्या था मेरे भाई ये RHS आ गया। ठीक है, हमें LHS लेके चले थे, RHS क्या हुआ आ गया। ठीक है, कोई डाउट कहेंगे जी हमें कोई डाउट नहीं है मेरे भाई। देखिए सबके सब क्या है त्रिकोणमिति मतलब सबके सब फार्मूले काम है, यदि फार्मूला सब याद है क्या करेंगे आप आसानी से सवाल को बना ले जाएंगे, यदि फार्मूला नहीं याद है तो सवाल क्या करेंगे आसानी से बना नहीं पाएंगे कभी भी। ठीक है, चलिएगा ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 भी हल हो गया, आगे बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, चलिएगा ना क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं भाई। क्वेश्चन 15 क्या करना है, निम्नलिखित को सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है कि cot 4x ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x है बराबर cot x ब्रैकेट में sin 5x माइनस sin 3x। ठीक है, यानी यहाँ सिंपल से बन रहा है, एक बार हमें sin a प्लस b फॉर्मूला लगाना होगा और sin a माइनस b फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, देखिए sin a प्लस b फॉर्मूला और sin a माइनस b फॉर्मूला दोनों में क्या किया है यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, इस दोनों फॉर्मूले का सहारा लेकर के हम क्या करेंगे सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं LHS लेकर चलते हैं, सिंपल से फंडामेंटल। ठीक है, LHS उठाते हैं। ठीक है, अपने पास LHS में LHS क्या है उसको लिखते हैं हम LHS। ठीक है, LHS कितना है cot क्या है पास है कि cot है। ठीक है, कितना है cot है, ये cot अपने पास कितना है 4x है। ठीक है, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा sin 5x है। ठीक है, 5x प्लस कितना हो जाएगा sin कितना है 3x। ठीक है, sin 5x प्लस sin 3x। ठीक है, आइएगा बस इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, इसमें a प्लस b का फॉर्मूला लगा लेंगे। अब cot को हम तोड़ेंगे, cot को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं cos बटे sin, तोड़ेंगे हम क्या लिख सकते हैं cos बटे sin, इसको हम लिख सकते हैं cos 4x बटे क्या लिख सकते हैं हम sin 4x। ठीक है, और इसमें a प्लस b फॉर्मूला लगा लेगा, कहेंगे जी a प्लस b फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या होता है 2 sin मेरे भाई प्लस वाला 2 sin x प्लस y, x मान कितना है 5x है और प्लस कितना है 3x है y का मान। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 2, उसके बाद क्या होता है इनटू cos x। ठीक है, इनटू cos x, cos x मतलब कितना होता है भाई 5x होता है
और y मत कितना है 3x, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज। अब ये जैसे था वैसे लिखते हैं, यानी कि ये cos 4x था वैसे उतार लेते हैं, और अपन ये sin 4x था वैसे उतार लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखना, इसको हम अगर हल करेंगे कितना, इसको हल करेंगे 2 और साइन से उतार लेंगे मेरे भाई, ठीक है, ब्रैकेट खुलता है, इंटू चिन्ह आता है, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 का आधा कितना होता है 4 का, जब अपने पास 8 का आधा 4 होता है, इंटू ये हो जाएगा cos 5 में से 3 जाएगा 2, फिर 2 से 2 भाग देंगे कितना जाएगा 1, मतलब क्या हो जाएगा सिंपल से x बचेगा। यदि आप ध्यान देंगे मेरे भाई, यदि आप ध्यान देंगे, देखना यहाँ पे क्या है कि ये sin 4x से sin 4x कट जाएगा, कहेंगे जी हाँ अपने पास sin 4x से sin 4x कट जाएगा, तो अपने पास बचा क्या देखना, ये जो अपने पास बचा उसे लिख लेना। अब अपने पास बचा यहाँ पर ये 2 मेरे भाई 2 cos 4x इंटू क्या बचा है cos x, ठीक है, यही अपने पास बचा है का, कहेंगे जी अपने पास ये बचा है, इसको आप क्या करिएगा ऐसे लिख करके रखे रहिएगा, ठीक है। अब देखना हम ये ले चले थे, इससे नहीं आ पाया है, ठीक है, हम क्या करेंगे अब हम RHS को भी ले चलेंगे, ठीक है, या हम किसको चलेंगे, अब हम RHS को, ये RHS अपने पास क्या है RHS, ठीक है, RHS भी इतना आ जाएगा, कहते हैं दोनों तरफ क्या है बराबर है, RHS कितना है cot x, ब्रैकेट में कितना पास है sin 5x, उस वक्त कितना है माइनस का sin 3x, ठीक है, कितना प्लस है sin 3x है। यही अपने पास सवाल दिया है फंडामेंटल, यहाँ अपने पास सवाल ये फंडामेंटल हमें यही दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ a माइनस b फॉर्मूला लगा लेंगे, और इस कॉट को भी हम क्या करेंगे साइन बटे कॉस में क्या करेंगे, हम कॉस बटे साइन में क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए तोड़ते इसको हम, ये इसको जब तोड़ेंगे क्या हो जाएगा पास है कि साइन नहीं कॉस बटे साइन, ठीक है, कॉस बटे साइन, ठीक है, इसको लिखते हैं हम कॉस x बटे क्या लिख सकते हैं इसको हम साइन x, ठीक है, साइन x भाई। अब देखेंगे साइन a माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2, ठीक है, लगा लेना। इसको लिख सकते हैं 2 cos x माइनस y, x मतलब x प्लस y यानी कि 5x प्लस कितना हो जाएगा 3x बटे कितना हो जाएगा 2, फिर इंटू कितना हो जाएगा साइन, ठीक है मेरे भाई, क्या आपके पास होता है साइन ये x माइनस यानी 5 माइनस 3 की 5x माइनस का 3x बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है, ये अपने पास फंडामेंटल है। इसको मैंने क्या इसमें बस हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो बस इसको आप क्या करिएगा हल करिएगा, देखना ये इसको हल करके कितना हो जाएगा ये cos, ठीक है, cos x बटे कितना हो जाएगा sin x, ठीक है, cos x बटे sin x हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट में इसको हल करेंगे, देखना ये 2 cos तो इसे लिख लेंगे हम, इंटू यहाँ चिन्ह लगा लेंगे कि 2 cos x को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब नहीं ये 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 आधा कितना होगा 4 का, कैंसिल जी आपके पास कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा यहाँ पर ये, और फिर इंटू यहाँ करेंगे तो कितना है साइन, ठीक है मेरे भाई। अब ये 5 में 3 जाएगा कितना बचेगा 5 3 जाएगा 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 2 का आधा कितना 1, मतलब क्या सिंपल से x। यदि आप ध्यान देंगे ये h से ये x कट जाएगा का, कैंसिल जी हाँ, जो बचा उसको लिख लेना, क्या बचा अपने पास है कि 2 cos 4x बचा है इंटू कितना बचा है cos x, ठीक है, इंटू cos x। अब देखिए अपने पास क्या यही बचा हुआ है क्या RHS भी और LHS भी, मैं ये LHS कितना लेते बचाए थे 2 cos 4x इंटू cos x, RHS कितना है 2 cos 4x इंटू cos x, ठीक है। यही अपने पास दोनों क्या हुआ सवाल का, यानी कि ये RHS या हम कह सकते हैं मेरे भाई कि जो अपने पास LHS है LHS से हुए क्या अपने पास है LHS, ठीक है, LHS जो अपने पास है वो बराबर है RHS, ठीक है, RHS, ठीक है, RHS, ठीक है भाई, ये अपने पास का दोनों बराबर है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ क्या अपने पास बराबर है, इस सवाल अपने पास का ये प्रूफ हो गया, ठीक है। हम क्या कि LHS से लिखते थे, RHS नहीं पाया तो हमने RHS भी और LHS भी दोनों को मैंने क्या किया इस बार दोनों को बराबर कर दिया, इसको मतलब दिखा दिए कि दोनों सवाल जो है वो दोनों तरफ क्या है अपने पास ये बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके पास दिया है, लिखा है किस निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, ठीक है, हमें भी क्या सिद्ध करना है, क्या दिया है cos 9x माइनस cos 5x बटे sin 17x माइनस sin 3x, यानी कि हम कहें सिंपल सा cos a माइनस b फॉर्मूला लगाते हैं और sin a माइनस b फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि दोनों के फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है cos और sin का, माइनस का दोनों क्या हुआ फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, बस इसको हम क्या करेंगे उस पर लेकर रखेंगे, रख करके हल करेंगे, ऑटोमेटिक हमें क्या होगा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलेगा रखना का हम काम करते हैं, हम क्या करें सवाल को LHS ले लेते हैं, LHS, ठीक है, LHS क्या है cos 9x है, ठीक है, cos 9x माइनस क्या होता है cos 5x, ठीक है, माइनस 5x है बटे कितना आपके पास है कि sin 17x है, उसका कितना है माइनस का sin 3x, ठीक है। आइएगा इसको हम क्या करते हैं बस फार्मूला क्या करते रख करके हम क्या करते हैं हल अच्छे से करते हैं, ठीक है ना। ये
इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मूला प्रयोग करके इसको बस हम अच्छे से हल करते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसको थोड़ा कलर इस बार कलर थोड़ा सा अलग हल करते हैं, देखना ये चलेगा। लेकिन अब पास क्या होता है कि cos a माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 2 sin x प्लस y बाई 2, यानी कि इसको पहले लिखेंगे माइनस का 2 sin होता है मेरे भाई x प्लस y, यानी कि 9x प्लस कितना हो जाएगा ये 5x, ठीक है। अपन कितना हो जाएगा 2, फिर क्या होता है साइन, इसको बताता है साइन x माइनस वाई। x का मान कितना अपने पास है, x का मान कितना आपके पास है, ध्यान रखना x का मान कितना है 9x, ठीक है, और y का मान कितना है 5x, तो दोनों को एक बार घटा देंगे, फिर दोनों क्या करें 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। फिर पूरे एक बटे में ये पूरे बटे कितना हो जाएगा, पूरे बटे क्या होगा, साइन a माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है 2 cos x प्लस y बाई 2, यानी कि अपने पास लिखेंगे हम यहाँ 2 cos, ठीक है, 2 cos x प्लस y, x मतलब कितना है, x मान कितना है मेरे भाई, ध्यान रखना x का मान 17x है, ठीक है, x मान कितना है 17 है, और प्लस कितना हो जाएगा y का मान कितना है 3x, ठीक है, बट ना कहेंगे 2। अब से कुछ लोग को मेरे भाई समझ में आता है x और y का मान कहां से पा रहे हैं मेरे भाई, है ना, यहाँ जो ये इतना होता है x का मान होता है, ये जो इतना होता है y का मान होता है, ठीक है, इसलिए x प्लस y फिर x माइनस y, सवाल क्या फिर इंटू करा है, इंटू साइन क्या होता है x माइनस y, x का मान कितना है 17x माइनस कितना हो जाएगा ये 3x, ठीक है, 3x बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। बस इसको क्या करिए आप हल कर देना, देखना ये माइनस का 2 साइन से उतार लेंगे, माइनस का 2 साइन से उतार लेंगे, ठीक है, देखना ये 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 9 और 5 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 का कितना होगा 7, यानी कि 7x इंटू साइन से उतार लेंगे इसको भी साइन, देखना ये 9 में से 5 जाएगा, कहेंगे 4 बचेगा सर जी, 4 का कितना हो जाएगा 2x, घटा कर फिर क्या करेंगे क्योंकि नीचे 2 है इसलिए 2 सब में क्या करें भाग दे रहे हैं, फिर बट्टे कितना हो जाएगा ना ये 2 cos मेरे भाई, ठीक है, 2 cos 17 और 3 कितना हो जाएगा 20 में 2 से भाग कितना जाएगा 10x, ठीक है, फिर इंटू 17 में 3 कितना हो जाएगा 14 में 2 से भाग कितना जाएगा 7, यानी कि साइन है 7x, ठीक है। देखना यहाँ 2 से तो 2 कट जाएगा, साइन 7x तो साइन 7x कट जाएगा, तो अपने पास बचा क्या, जो बचा उसको उतार लेना। अब अपने पास बच्चा है माइनस का साइन 2x बटे कितना बचा है cos 10x, ठीक है, यानी कि cos 10x, ठीक है, cos का बचा मेरे पास 10x बचा है फंडामेंटल। अपने पास क्या बचा है माइनस का साइन 2x बटे cos 10x, यही दोनों बचा है क्या, कहेंगे सर जी हाँ अपने पास क्या है यही दोनों अपने पास फंडामेंटल बचा है, यानी कि ना हम ये प्रूव करना था, अपने पास करके मैं प्रूव करके दिखा दिया, यानी कि ये मैंने LHS से चला था, अपने पास क्या हुआ ये RHS में क्या हुआ आ गया, ठीक है, यानी कि हम कह सकते क्या हुआ ये प्रूफ हो गया, ठीक है। बोलिए किसी प्रकार का प्रॉब्लम, कहेंगे सर जी हमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, इसके शॉर्ट आउट अपना ले लेना, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पेन कॉपी क्या करिए आप भी एक बार ट्राई मारते रहिए a प्लस बी और a माइनस बी को फॉर्मूला लगा करके, ठीक है, क्योंकि सवाल क्या आपका बन गया बहुत अच्छी है, नहीं बना तुम बना रहे हैं, चलिएगा 17 नंबर क्या रहे साइन a प्लस बी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और cos a प्लस बी का, ठीक है, दोनों के लिए फॉर्मूला क्या हम लगा दिए हैं, ठीक है पहले से। चलिएगा हम क्या करते हैं सिंपल से LHS हम ले लेते हैं, LHS, ठीक है मेरे भाई, LHS हम ले लेते हैं, LHS लेते हैं, LHS, ठीक है, LHS क्या दिया हमें साइन क्या आपके पास है 5x, ठीक है, और फिर प्लस कितना है साइन कितना है 3x, ठीक है, बटे कितना है cos 5x है, cos 5x प्लस है cos 3x, ठीक है। अब चलिए इसको हम क्या करना है मेरे को हल करना है, इसको हमें क्या करना है मेरे भाई हल करना है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है हल करना है, ये मेरे भाई ये इसको हमें हल करना है, ठीक है। चलिए भाई इसको हल करेंगे साइन a प्लस बी और cos a प्लस बी फॉर्मूला लगा करके, साइन a प्लस फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, ठीक है, रखेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा 2 होता है 2 sin x प्लस y, यानी कि 5x प्लस और फिर ये 3x, ठीक है, बट कितना हो जाएगा 2, फिर क्या होता है इंटू cos होता है cos x माइनस y, यानी कि cos x माइनस y, यानी कि 5x माइनस कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, बट कितना हो जाएगा 2, फिर पूरे बटे कितना है पूरे बटे कितना करना है cos x प्लस y का क्या होता है 2 cos x प्लस y क्या होता है x प्लस y, यानी कि ये 5x प्लस 3x, यानी कि 5x प्लस कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, 5x प्लस 3x बट कितना हो जाएगा 2, ठीक है, इनटू अपने पास क्या है cos फिर से आ जाएगा cos क्या हो जाएगा ना ये x माइनस y, यानी कि 5x माइनस कितना हो जाएगा 3x बट कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यदि आप ध्यान देंगे तो यही ये पूरा जितना अगर ध्यान देंगे आप ये जितना ऊपर टर्म से पूरा है ये पूरा नीचे भी टर्म से क्या है ये पूरा ऊपर भी वही पूरा नीचे भी कहेंगे सर जी हाँ, तब एक दूसरे से क्या हो जाएगा कट जाएगा, कहेंगे सर यहाँ दूसरे से कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 भी कट जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ 2 से 2 कट जाएगा, यानी ऊपर जो बचा उसको लिख लेना एक बार, यानी
साइन बचा, ठीक है, यानी कि 5 3 8, 8 का 2 से भाग कितना जाएगा 4x, ठीक है। नीचे कितना बचेगा cos, ठीक है, cos 5 3 8, 8 में 2 से भाग देंगे कितना जाएगा 4, यानी कि cos बटे साइन बटे cos जो होता है मेरे भाई, साइन बटे जो cos होता है वो दर्शाता है tan को, यानी कि एंगल कितना था 4 में, कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है, यानी कि 4x। क्या हम यही लाना था क्या, कहेंगे सर जी हाँ हमें करना था, यही लाना था। अपने पास का वो प्रूफ हो गया, यानी कि LHS में मैंने चला था, RHS अपने पास का ये आ गया, यानी कि मेरे भाई ये प्रूफ हो गया, ठीक है, अपने पास का ये प्रूफ्ड हो गया। कोई एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट बताइएगा, कहेंगे जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एनी डाउट नहीं है। ये अपने पास 17 नंबर था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, ठीक है, देना ये क्वेश्चन नंबर 18 कराया है कि साइन एक्स माइनस वाई बटे साइन कॉस एक्स प्लस वाई बराबर क्या सिद्ध करना है, tan x माइनस वाई बाई 2, ठीक है, हमें tan x माइनस वाई बाई क्या करना है, हमें 2 प्रूफ करना है। तो चलेगा, इसको भी क्या करते हैं प्रूफ करते हैं, एक में क्या करेंगे प्लस का, एक में क्या करेंगे माइनस का, फॉर्मूला हम क्या करेंगे इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए देखिए पहले हम क्या करते हैं LHS से चलते हैं, ठीक है, LHS हमारे पास क्या दिया है LHS, ठीक है, LHS में क्या दिया है कि साइन एक्स माइनस का हो जाएगा पास साइन वाई, ठीक है, माइनस साइन वाई, ठीक है, अपन कितना हो जाएगा ये cos x का हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा cos y, ठीक है, cos x प्लस cos y। तो चलेगा, अब हमारा काम क्या है, इसको फॉर्मूला बेस में क्या करना, सॉल्यूशन करना, ठीक है। देखना ये अब हम क्या कहेंगे साइन a माइनस बी फॉर्मूला करते हैं, साइन a माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है 2 cos x प्लस y बाई 2, ठीक है, क्या अपने पास होता है कि 2 cos x प्लस y बाई 2, x प्लस में कितना हो जाएगा x प्लस ये y को y हो जाएगा अपन 2, ठीक है, इंटू क्या होता है इंटू साइन x माइनस y, यानी कि इंटू साइन x माइनस y, यानी कि x का मान कितना है x ही है और y का मान कितना y है अपन 2, पूरे बटे कितना है पूरे बटे cos x प्लस y, cos x प्लस y फॉर्मूला क्या होता है कि 2 cos मेरे होता है 2 cos, ठीक है, 2 cos x प्लस y, x प्लस y में कितना हो जाएगा x प्लस ये y अपन 2 ही रह जाएगा इंटू फिर कितना होता है cos मेरे भाई होता है cos x माइनस y, यानी कि x माइनस y बाई 2, ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा। यदि आप ध्यान देंगे सब पूरा इतना लेकर के ये और ऊपर से ये वाला दोनों दूसरे मैच करेगा, कहीं से एक दूसरे से मैच कराएगा, यानी कि दूसरे से कट जाएंगे। तो बचा क्या अपने पास, जो अपने पास बचा उसको उतार लेना, अपने पास बचा है साइन x माइनस वाई बाई 2, फिर पूरे बटे कितना चाहे cos x माइनस वाई बाई 2 बचा, ठीक है। देखना ये cos बटे साइन, जो cos बटे साइन होता है वो दर्शाता है tan को, किसको दर्शाता है tan थीटा दर्शाता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे tan x माइनस वाई बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये अपने पास क्या हुआ, ये RHS आ गया, RHS ये आ गया, ठीक है, यानी क्या अपने पास है प्रूफ हो गया, ठीक है। अब पास क्या हुआ ये प्रूफ्ड हो गया, ठीक है मेरे भाई, tan x माइनस वाई बाई 2, कोई दिक्कत कहेंगे जी हमें एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल चले निम्नलिखित को सिद्ध करना है, ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब बारी किसकी है क्वेश्चन नंबर 19 की, ठीक है। ये आशा करते हैं आपको समझ में आती है, 2-2 लाइन 3-3 लाइन में आंसर आ जाए, मेरे पास फार्मूला पता है तो 2 से 3 लाइन में आंसर त्रिकोणमिति का, ठीक है। चलिएगा हम क्या करते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ठीक है। देखना ये क्वेश्चन नंबर 19 कर आया है साइन एक्स प्लस साइन 3x बटे cos x प्लस cos 3x, ठीक है, यानी साइन एक बार हमें साइन a प्लस बी फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, एक बार हमें cos a प्लस बी का क्या करना पड़ेगा फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। चलिए दोनों को हम क्या करते हैं बारी बारी फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं पहले LHS लेते हैं, ठीक है, LHS इस्तेमाल कितना है LHS, ठीक है, कितना है साइन x प्लस कितना है साइन 3x, ठीक है, बटे कितना है ये cos x प्लस कितना आपके पास है cos 3x, ठीक है। यही अपने पास सवाल दिया है, बस इसको हम क्या करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला क्या करेंगे हम लगा लेंगे, ठीक है। देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला लगा लेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। देखो ये साइन a प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि 2 sin x प्लस y, यानी कि x पॉइंट कितना है x ये और प्लस y पॉइंट कितना है 3x, ठीक है, बट कितना हो जाएगा 2, उसके बाद इंटू कॉस होता है, ठीक है, इंटू कॉस x माइनस वाई, यानी कि x माइनस वाई पॉइंट कितना है 3x बटे कितना है 2, ठीक है, फिर पूरे के बटे फिर कितने पास आ जाएगा पूरे के बटे cos x प्लस वाई क्या होता है 2 cos में भाई x प्लस वाई, यानी x पॉइंट कितना है x प्लस वाई पॉइंट कितना है 3x बटे कितना हो जाएगा 2, फिर इंटू क्या होता है cos में भाई cos x माइनस वाई, यानी कि x पॉइंट कितना है x और y पॉइंट कितना है 3x बट कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यदि आप देंगे यदि ध्यान देंगे इस बार ये मिल रहा है दोनों में, इस बार दोनों में क्या करना है ये मिल रहा है क्या दोनों के पास ये मिल रहा है, यानी कि एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे भाई, तो एक दूसरे से एक मिल रहा है तो मतलब कट जाएगा, मिलता मतलब पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, कहेंगे जी हाँ, और यहाँ 2 से ये 2 भी मिल रहा है कट जाएगा, तो अपने पास बचा क्या देखना ये जो बचा उसे लिख लेना साइन
3 और कितना हो जाएगा 4, 4 का था कितना होता है 2, यानी कि 2x हो जाएगा। और अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ भी करेंगे वही चीज, तो cos बचा है cos, यहाँ दोनों जोड़ कितना 3 1 4, 4 का था कितना हो जाएगा 2x, ठीक है 2x। अब इस दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों क्या रिलेशन दर्शाता है, tan थीटा का, यानी कि tan एंगल कितना है 2 2 में यानी 2x, ठीक है tan 2x। क्या हमें प्रूफ करना था, देखिए tan 2x प्रूफ करना था, क्या tan सच्ची हमें क्या करना था, tan 2x प्रूफ करना था। यही अपने पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, कैंसिल जी हमें कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 भी क्या किया हुआ हम आसानी से आपको हल करा दिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बारी है, ठीक है देखना ये क्वेश्चन नंबर 20, करें निम्नलिखित को सिद्ध भी करना है यहाँ पर भी, sin x माइनस वाई और sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ पर हमें दो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखना पहला क्या है कि cos 2x का, दूसरा क्या है sin x माइनस वाई का, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करके इस सवाल को हम क्या करेंगे, आसानी से बना लेंगे, तो चलेगा। पहले हम क्या करते हैं, LHS से चलते हैं, LHS, ठीक है। LHS क्या है इसको लिखते हैं, LHS में लिखेंगे, ठीक है LHS मेरे भाई, ठीक है। क्या लिखा है, sin x माइनस कितना आपके पास है sin 3x, ठीक है। बटे कितना हो जाएगा, ये बटे कितना है sin स्क्वायर ये x माइनस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ये x, ठीक है। देखना ये अभी इसको हम सॉल्यूशन करता हूँ, इसको सॉल्यूशन जब मैं करूंगा कितना हो जाएगा ये, ठीक है। देखना ये अपने पास sin x माइनस वाई, मतलब क्या होता है फॉर्मूला 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। पहले इसको इस पर रखते हैं, क्या आपके पास है 2 cos मेरे भाई होता है 2 cos x प्लस वाई, x मतलब कितना है x ये, प्लस वाई का मान कितना है 3x, बट कितना हो जाएगा 2, फिर इंटू क्या होता है कि साइन एक्स माइनस वाई, यानी कि साइन एक्स माइनस वाई, एक्स मतलब कितना है x माइनस वाई का मान कितना है 3x, ठीक है। बटे कितना हो जाएगा ये 2, फिर पूरे बटे नीचे बटे कितना हो जाएगा ये, अगर cos 2x फॉर्मूला बनाना चाहेंगे इसको देखना ये, अगर नीचे जो है इसको हम cos 2x फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो cos 2x फॉर्मूला क्या होता है, साइन पदों में पहले cos होता है उसके बाद क्या होता है साइन होता है, यानी कि cos होता है प्लस में, साइन होता है माइनस में। यहाँ देखिए क्या है, साइन प्लस में cos माइनस में, इसका मतलब नीचे से हम जो है माइनस चिन्ह कॉमन लेने का, यहाँ आप क्या करिए नीचे से माइनस चिन्ह क्या करिए कॉमन ले लीजिए। तो ध्यान देना जब नीचे से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा कि जो प्लस, ये माइनस था ये प्लस बन जाएगा, और प्लस वाला वैल्यू हमेशा पहले लिखा जाता है, यानी कि cos स्क्वायर ये x हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, माइनस से पीछे लिखा जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर ये x हो जाएगा, ठीक है। देखना इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ऊपर 2 cos जोड़े कितना जाएगा 3 और 1 4, 4 का कितना होगा 2, यानी कि ये 2x मेरे भाई इंटू ये क्या मेरे भाई इंटू है, उसके बाद साइन साइन हो जाएगा, यहाँ जोड़े घटाएंगे कितना जाएगा 2x, 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा 2, 2 का था कितना 1, यानी कि माइनस का x, ठीक है। अपन कितना हो जाएगा ये माइनस का, ये किसका फॉर्मूला बनना है, ये पूरा जो अपने पास फॉर्मूला है cos 2x का फॉर्मूला बना है, किसका फॉर्मूला बना है ये cos 2x का, यानी कि कितना हो जाएगा ये cos 2x, ठीक है। आप याद रखना एक फॉर्मूला होता है, मैं दिखा देना बच्चों की साइन माइनस एक्स, ठीक है, बराबर कितना होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ ये माइनस इसके आगे आएगा, इसका मतलब सबके आगे आ जाएगा, ठीक है। ये इससे पूरा कट रहा है, कहीं से यहाँ कट रहा है, और पहले जे मत काटिएगा पहले, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। अब इस चिन्ह पहले लिखते हैं माइनस के, यहाँ पर माइनस का ये 2 cos 2x इंटू कितना हो जाएगा साइन एक्स, बट कितना हो जाएगा ये cos 2x, ठीक है मेरे भाई। यहाँ माइनस था, ये माइनस माइनस कट जाएगा, अब 2 cos से 2 cos कट जाएगा, तो बचा क्या अपने पास ये cos 2x से cos 2x कट जाएगा, यहाँ बचा 2 बचा है, और यहाँ क्या बचा साइन, ठीक है साइन x। क्या हमें प्रूफ करना था, देखिए 2 sin x प्रूफ करना था, ठीक है 2 sin x प्रूफ करना था, अपने पास का वर्ड 2 sin x आ गया, मतलब ये अपने पास का था RHS आ गया, ठीक है। मैं ये LHS से चला था, RHS अपने पास का वही आ गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं प्रूफ, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत कैंसिल जी, हमें कोई दिक्कत किसी प्रकार का भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आशा करता है कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आया होगा, चलिएगा। ये अपने पास था 20 नंबर भी क्या हुआ सॉल्यूशन करा दिया मैं, ठीक है। अब बारी किसकी है 21 नंबर की, ठीक है। अब बारी किसकी है 21 नंबर, चलते हैं 21 नंबर की ओर। देखना 21 नंबर क्या कर रहा है कि cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बटे sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। यहाँ देखिए हमें क्या करना पड़ेगा sin x प्लस वाई और cos x प्लस वाई हमें क्या करना पड़ेगा सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके हम क्या करेंगे इस सवाल को बना पाएंगे, अन्यथा सवाल बनाना क्या हो जाएगा मेरे लिए टफ कार्य बन जाएगा। तो चलिएगा इस दोनों फॉर्मूले के सहारे लेके सवाल बनाते हैं, देखना इस दोनों फॉर्मूले के सहारे हम क्या करते हैं सवाल बनाते हैं। पहले हम क्या ले चलेंगे LHS, ठीक है। क्या लिखेंगे मेरे भाई LHS कितना है
कॉस 4x प्लस कितना है कॉस 3x, ठीक है, कॉस 3x और फिर प्लस कॉस 2x बटे कितना आपके पास है, बटे कितना है साइन 4x प्लस ये साइन 3x प्लस ये साइन 2x, ठीक है। देखना अब मेरे भाई यहाँ पे इस सवाल को ना अगर हम पहले वाले दोनों साथ में लेते हैं, पहले वाले दोनों साथ में लेते a प्लस बी बनाते हैं तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 का था कितना होगा नहीं कर पाएंगे, या फिर लास्ट के दोनों लेते हैं तो कितना है 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 का था नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे भाई हम क्या करेंगे एक क्रम से आर्डर से नहीं लेंगे, हम इस सवाल को अपने मन से लिख सकते हैं आगे पीछे कर करके, इतना कैसे कि इसको आगे पीछे लिख करके लिख सकते हैं ऐसे कि cos 4x प्लस cos 2x, ठीक है, और प्लस कितना है cos 3x को क्या करेंगे पीछे लिख देंगे, कहा सके। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे cos a प्लस b फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है, और नीचे भी हम काम कर लेते हैं हम, बटे कितना हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा ये कि साइन कितना प्लस है 4x प्लस कितना प्लस है साइन 2x, ठीक है, साइन 2x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। इसको क्या करेंगे ऐसे उतार लेंगे, कोई दिक्कत नो दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ क्या बनना है अपने पास, नहीं ऊपर cos a प्लस b फॉर्मूला बनना है, नीचे sin a प्लस b फॉर्मूला बनना है। sin a प्लस cos a प्लस फॉर्मूला क्या होता है 2 cos x प्लस y by 2 into cos x minus y by 2 होता है, ठीक है। बस इसको रखना ऊपर, देना अपने पास रखेंगे 2 cos, इसके लिखेंगे क्या हो जाएगा पास में, इसके लिए फॉर्मूला में रखूंगा जब बनाइए कितना हो जाएगा 2 cos, क्या हो जाएगा पास से 2 होता है 2 cos, ठीक है, 2 cos x प्लस y, x मतलब कितना है 4x और y कितना आपके पास है 2x, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 2, फिर क्या होता है इंटू क्या होता है cos, इंटू क्या होता है पास से cos x माइनस y, x मतलब कितना हो जाएगा ये 4x माइनस कितना हो जाएगा 2x, बटे कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस में कितना बच रहा है, प्लस में 5 बच रहा है cos 3x, ठीक है, इसको बचा इसको उतार लेंगे, फिर पूरे एक बटे कितना हो जाएगा तुम्हें ये, इसको नीचे साइन a प्लस b क्या होता है 2 साइन, हमने क्या होता है 2 साइन x प्लस y, ठीक है, x मान कितना है 4x और प्लस y मान कितना है 2x, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 2, फिर इंटू क्या होता है cos होता है, ठीक है, क्या हम लोग cos क्या होता है प्लस में cos x प्लस y, ठीक है, cos x प्लस में कितना हो जाएगा ये सॉरी x माइनस y, x मान कितना है 4x और माइनस y मान कितना है 2x, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा ये 2 और प्लस कितना बच रहा है उसको उतार लेंगे साइन 3x दोनों क्या बच रहा है, तो बगल जगह बचा है इसके हल कर लेते हैं ना, ये 2 cos 4, 2 cos ऐसे लिखेंगे, 2 cos को तो पहले हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, 2 cos को हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, अब एक 4 और 2 जोड़े कितना होगा 6 का था कितना होता है 3, ठीक है, यानी कि 3x हो जाएगा यहाँ पर, ये उसको क्या होता है cos ही होता है cos, ठीक है। देखना अब 4 में से 2 जाए कितना बचेगा 2 का कैंसिल, जी हाँ 2 का आधा कितना होगा 2 का आधा कितना होगा 1 मतलब सिंपल सा x, ठीक है, 1 मतलब सिंपल सा x प्लस कितना हो जाएगा ये cos 3x, इसको उतार लेंगे। मेरे भाई यहाँ कैसे करें समझ में नहीं, इस दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे रहे हैं, इस दोनों जोड़कर 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, जो आ रहा है उसको हम लिख ले रहे हैं, नीचे कितना है 2 sin से उतर जाएगा, 2 sin से उतर जाएगा, ठीक है, 2 sin से उतार लेंगे, उसका नीचे क्या अपने पास में 4 2 जोड़ेंगे 6 का कितना होता है 3, ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे पास 3x और फिर इंटू cos a का कैंसिल cos 4 माइनस 2 आधा कितना हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, यानी कि सिंपल से क्या हो जाएगा cos x, क्या अपने पास बचेगा cos x प्लस कितना नीचे है sin 3x, ठीक है, sin 3x। अब ऊपर ध्यान देंगे cos 3x कॉमन बन रहा है, बना लीजिए कॉमन cos, ठीक है, क्या हमारे पास cos 3x दोनों कॉमन बन रहा है, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा यहाँ पर 2 cos x प्लस कितना हो जाएगा 1, ठीक है, अपान कितना हो जाएगा ये अपन कितना हो जाएगा नीचे sin 3x कॉमन बना है, sin 3x कॉमन बना है, ठीक है, sin 3x कॉमन बना लिए, क्या बचेगा 2 cos में बचा प्लस के 1, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान दोनों ये मैच कर रहा है, कट जाएगा, दोनों क्या रहा है मिला है कट जाएगा, तो बचा क्या cos बटे sin क्या दर्शाता है cot दर्शाता है, ठीक है, cos बटे sin क्या दर्शाता है cot थीटा दर्शाता है, यानी कि cot एंगल कितना है 3x, यानी एंगल क्या लिखेंगे 3x, ठीक है। देखिए हमें यही प्रूफ करना था क्या cot 3x, बताइए क्या हमें cot 3x प्रूफ करना था क्या, कैसे जी हाँ हमें cot 3x प्रूफ करना था, मैंने क्या किया ये cot 3x का प्रूफ करके हम मैंने दिखा दिया, यानी अपने पास क्या हुआ ये RHS आ गया, ठीक है, यानी कि RHS आ गया, यानी कि ये क्या हुआ अपने पास है प्रूफ, ठीक है, अपने पास क्या ये प्रूफ्ड हो गया, कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम कैंसर जी में कोई दिक्कत भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे चल रहे कैंसर जी आप क्या करें आगे चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 21 था, आगे किसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 22 थी, ठीक है, चलिएगा देखना क्वेश्चन नंबर 22 क्या है अपने पास करा है cot x इंटू cos 2x
माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x बराबर 1 में क्या करना है, प्रूफ करना है। इसको हम क्या करना है, प्रूफ करके 1 लाना है, ठीक है। तो चलेगा, अगर इस सवाल में यदि हम देखते हैं, ठीक है मेरे भाई, यदि हम इस सवाल में क्या करते हैं, यदि इस सवाल हम देखते हैं, एक बार देखना, जो पास ये सवाल दिया है इसको हम देखते हैं कि सबसे बड़ा एंगल इसमें कितना है, कॉट 3 है का, कैंसिल, यहाँ एक कॉट 3 है, तो इसको तोड़ नहीं सकते हैं क्या, कॉट ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 3 को बताइए, इस सवाल चलते हैं हल करते हैं, ठीक है। इस सवाल हम क्या करते हैं, हल कर सकते हैं इसमें कि कॉट जो है, कॉट 3x जो है, जो पास कॉट 3 है इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखना पास जो कॉट 3 है क्या, एक कॉट 3x है, कैंसिल, जी हाँ, क्या होता है, कॉट 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट x प्लस का ये 2x, कैसे लिख सकते हैं का, कैसे जी आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम ऐसे लिख दिए तो ध्यान देना, अब पास क्वाट a और b यानी कि क्वाट x प्लस वाई का फॉर्मूला बनना है का, कैसे जी हाँ, ये क्वाट x प्लस वाई का फॉर्मूला बनना है, इसको जो है हम ऐसे उतार लेंगे, यानी कि जो हमारे पास एक क्वाट 3x ऐसे उतार लेंगे, ठीक है, जो 3x है इसको हम क्या करेंगे, ऐसे उतार लेंगे क्वाट को, ठीक है, देखना ये क्वाट 3x से उतार लेंगे बराबर ये, यहाँ का क्वाट x प्लस वाई, क्वाट x प्लस वाई फॉर्मूला क्या होता है, क्वाट x इंटू क्वाट वाई माइनस 1, यानी क्वाट x फॉर्मूला क्या होता है, क्वाट x मेरे भाई क्या होता है, क्वाट x, ठीक है, क्वाट x इंटू क्या होता है, क्वाट y, क्वाट y, y का मान कितना है 2x, ठीक है, और माइनस कितना 1 अपान कितना फॉर्मूला होता है, क्वाट y, क्वाट y मतलब क्या हो जाएगा ये, क्वाट y, y का मान कितना है 2x है, कैसे जी हाँ, फिर प्लस क्या होता है पास क्वाट x यानी कि क्वाट x फॉर्मूला क्या होगा, एक मान x का मान कितना x ही है। अब यदि इसके नीचे हम मानते हैं, ठीक, इसके नीचे मानेंगे कितने गुणा पढ़ते हैं, कहीं यहाँ पढ़ते हैं, तो इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा, कितना जाएगा, ये क्वाट 3x होगा और फिर क्वाट 2x, ठीक है, और फिर इसका एक बार इसमें भी गुणा हो जाएगा, प्लस क्वाट 3x इंटू क्या हो जाएगा, क्वाट x, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा पास ये, बराबर हो जाएगा क्वाट x, ठीक है, क्वाट x इंटू क्या हो जाएगा, क्वाट 2x माइनस का 1, ठीक है। क्या बताइए, ये पूरे टर्म्स यानी कि इसको हम कर सकते हैं ऐसे कि ये जो पूरे टर्म्स है इसको इधर भेज दें और इस माइनस एक को इधर उठा लें, ठीक है, तो सबके सब क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, कैंसिल, यहाँ सबके सब प्लस बन जाएंगे। तो ध्यान देंगे आप, ये जहां था वही रहेगा, कैंसिल, जहां अपने पास जहां था ये वही रहेगा, यानी कि ये जो हमारे पास कॉट x से वही रहेगा इंटू ये कॉट 2x वही रहेगा। अब ये पूरा प्लस है का, कैंसिल, यहाँ पास है पूरा प्लस है, क्या पास है पूरा प्लस है, इसको बराबर इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का क्वाट 2x पर लिख लेते हैं इंटू उसके बाद क्या हो जाएगा क्वाट 3x, क्वाट 10 क्या लिखा जा रहा है जब काट लेते हैं, ठीक है, क्वाट 3x, ठीक है, ये पूरा प्लस है, कैंसिल, यहाँ इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का ये क्वाट 3x इंटू क्या हो जाएगा क्वाट x बराबर कितना हो जाएगा 1। क्या हमें ये प्रूफ करना था, क्या हमें ये क्वाट x इंटू क्वाट 2x, क्वाट x इंटू क्वाट 2x माइनस का क्वाट 2x इंटू क्वाट 3x, क्वाट 2x इंटू क्वाट 3x, फिर माइनस क्वाट 3x इंटू क्वाट x बराबर 1 हमें यही लाना था क्या, कैंसिल, जी हाँ अपने पास हमें यही लाना था, अपने पास क्या होगा ये आ गया, मतलब ये आंसर पास क्या हुआ ये बन गया, ठीक है। एनी डाउट, कैंसिल, जी हमें एनी डाउट कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक फॉर्मूला लगा, क्या है क्वाट x प्लस वाई का फॉर्मूला हम क्या करेंगे लगाएंगे, अपने पास क्या होगा आसानी से सवाल का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलने क्या करते हैं, हम चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 22 था, बारी किसके 23 की, देखना क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहे हैं, इसको हमें क्या करना प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलेगा इसको हम प्रूफ करते हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, tan 2x का, ठीक है, फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, tan 2x का, यदि फॉर्मूला पता है तो इस सवाल कब क्या करेंगे सॉल्यूशन कर लेंगे। तो चलिएगा, अब जो अपने पास है LHS, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं LHS ले लेते हैं, LHS कितना है tan 4x है, tan 4x है। अब बताइएगा क्या tan में अपने पास है tan 2x ब्रैकेट में 2x लिख सकते हैं का, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दो में दो गुणा कराएंगे कितना जाएगा 4 आ जाएगा, 2 में 2 को गुणा कराएंगे कितना जाएगा 4 आ जाएगा, कैंसिल, जी हाँ। यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पूरा tan 2x का मतलब थीटा मान लेते क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बना, ठीक है, 2 tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है ना, tan 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, क्या हम कह नहीं रहे, tan 2x फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा फॉर्मूला बनना है, इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं ऐसे, क्या कर सकते हैं कि 2 tan x, यानी कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x का मान कितना है 2x है का, कैंसिल, यहाँ x मान 2x है, नीचे लिखें 2x बट्टे क्या होता है
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स मतलब कितना हो जाएगा ये, यहाँ ये टेन स्क्वायर ये एक्स, एक्स मान कितना है 2x, ठीक है। कहेंगे जी हाँ इतना क्या आपके पास 2x है। तो देखना ये अपने पास फिर से फॉर्मूला बना है, किसका है 2 कैसे छोड़ देंगे, कहेंगे छोड़ दीजिए आप जी, ये पूरा इतना क्या होना है tan 2x फॉर्मूला है, tan 2x बनाएगा, कहेंगे जी हाँ। अब tan 2x के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 tan x बटे कितना होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। पूरे बटे ये 1 माइनस रह जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर पूरे होल स्क्वायर तो क्या बताइए क्या पूरे हम होल स्क्वायर कर सकते हैं नहीं, कैसे आप कर सकते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 tan x बटे क्या हो जाएगा ये 1 माइनस से tan क्या हो जाएगा स्क्वायर x का पूरे का ये होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का इसका ये होल स्क्वायर, कहेंगे हाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलेगा, बस इसको क्या करिए आप, बस इसको आप अच्छे से सॉल्व कर दीजिएगा, अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा हल करते हैं। देना ये 2 को गुणा 2 में करें कितना जाएगा 4 का, आंसर यहाँ आपके पास हो जाएगा 4, यानी कि हो जाएगा 4 tan x बटे 1 माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x, ठीक है। पूरे बटे क्या हो जाएगा, अगर इसको यहाँ से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ आ जाएगा, आंसर जी हाँ, यानी कुछ ऐसे 1, यानी कि इसको जो खोलेंगे तो आप क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 tan x स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर x, ठीक है। जब आप ऊपर खोलेंगे नीचे खोलेंगे कितना हो जाएगा, नीचे बटे खोलेंगे तो बटे कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब जिसके नीचे अपने मन से एक मान लेते हैं, इस नीचे का भिन्न बन जाएगा लस और ऊपर बस से उतार लेंगे, यानी कि ये 4 tan x बटे कितना हो जाएगा ये 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। नीचे बनाइए इसका लस होकर यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कैसे 1 माइनस ये tan, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स का पूरा का ये होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस का ये 4 tan स्क्वायर एक्स बटे कितना हो जाएगा पास में कि नीचे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का पास ये होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये इससे एक बार कट जाएगा, एक बार से एक बार क्या होगा कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल, हाँ एक बार से एक बार क्या होगा कट जाएगा। तो जो नीचे नहीं है जो गुणा होगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, सबसे कहाँ ऊपर क्या बचा है 4 tan है, 4 tan x है, फिर उसको गुणा होकर कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर x। नीचे कितना है कि tan a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है का, कहेंगे सर जी हाँ आपके पास ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है, इसको हम क्या करेंगे फॉर्मूला खोल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर एक ही होगा, फिर प्लस tan स्क्वायर है पहले से स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर और है दो कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये tan पर कितना हो जाएगा ये 4x, ठीक है। फिर क्या होता है माइनस 2a एक मान कितना एक ही है, tan पूरा tan ही हो जाएगा, यानी कि 2 tan स्क्वायर x, फिर कितना है माइनस का 4 tan x, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए ऊपर वाले तो मेरा आ गया, नीचे वाला बस प्रॉब्लम है, नीचे वाला भी देखिए आ जाएगा, ऊपर वाला बस वैसे लिख लेंगे 4 tan x ब्रैकेट कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज अपान, देखना ये 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, क्या कहेंगे सर यहाँ 6 हो जाएगा, सॉरी मैं सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ बस कितना है ये कहाँ गया ये, यहाँ कितना है कहीं छूटा है क्या मैं किया था ये ना नीचे हाँ यहाँ 4 tan स्क्वायर है, ठीक है, 4 tan स्क्वायर x है, यहाँ छूट गया था, ठीक है। तो देखना ये 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, कहेंगे सर जी हाँ 6 हो जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 6, फिर माइनस का फिर प्लस कितना हो जाएगा tan की पावर कितना हो जाएगा ये 4x। तो ये क्या हमें ये प्रूफ करना था क्या, देखिए हमें यही प्रूफ करना था, हम क्या किए यही बड़ा आ गया यहाँ पर, ठीक है, आ गया कहेंगे सर जी हाँ अब पास का हुआ वही चीज जब सेम टू सेम आ गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं LHS था अब पास का ये RHS पास प्रूफ हो गया, ठीक है, कि हम क्या इसको हम प्रूफ कर दिए। बोलिए कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का, कहेंगे जी हमें कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत एनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इन डाउट प्रॉब्लम नहीं है। आशा करते हैं क्या होगा समझ में ये सवाल आ गया होगा, मैंने कैसे सवाल को सॉल्यूशन किया। बारी है इसका पहले आपका इसमें शॉर्ट लीजिएगा, बारी किसकी है क्वेश्चन नंबर 24 की, ठीक है, चलेगा क्वेश्चन नंबर 24 कौन कहते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है cos 4x बराबर 1 माइनस 8 sin के पावर 2 x इंटू कॉस स्क्वायर x, हमें क्या करना है यही प्रूफ करना है। तो चलिएगा अब यहाँ भी हम क्या करेंगे ये LHS लिख चलेंगे,
RHS क्या करेंगे, लाएंगे। ठीक है, यहाँ हमें दो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला क्या, cos 2x का, दूसरा क्या है sin 2x का। ठीक है, sin 2x का भी और cos 2x का भी हमें दोनों क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला इस्तेमाल करके तब करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, सवाल का आंसर आएगा। तो चलेगा, पहले हम क्या करते हैं, LHS तक चलते हैं। LHS कितना है उसको लेते हैं। LHS कितना है भाई, LHS कितना है, cos 4x है। ठीक है, cos 4x। अब बताइए जो cos है क्या होता है, इस cos को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 2 बाहर फिर ब्रैकेट में 2x, क्योंकि 2 बन जाएगा 2। अब जो 2x है उसको हम क्या रखते हैं, जो 2x है उसको हम बना लेंगे थीटा, क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा मतलब कहेंगे फिर x कहें, cos 2x फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x फॉर्मूला क्या है, ये पहले साइन पद होता है। अगर ये हम लिख चलेंगे इतना लाना क्या हो जाएगा हमारे लिए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम ये लिख चलते हैं साइन में चलते हैं, अपने पास लाना पॉसिबल है। अब यहाँ cos में लिख चलेंगे, cos में हम लिख चलेंगे तो फिर भी मेरे लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है लाना। ठीक है, तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो भाई हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि 1 - 2 sin स्क्वायर x वाला। ठीक है, ये ऑलरेडी लगेगा नहीं। ठीक है, सिंपल tan हमें tan का इसमें है ही नहीं, इसलिए tan फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे तो चलेगा। इसको हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, ये cos 2x फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x, यानी कि 1 - 2 1 माइनस क्या हो जाएगा कि 1 - 2 मेरे भाई 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, x मतलब कितना आ जाएगा 2x, x प्लस कितना आ जाएगा 2 थीटा, यानी कि कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ x मान कितना है 2x है, इसे कितना है 2x हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 2 sin 2x का अपने पास ये होल स्क्वायर, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, कैंसिल आप लिख सकते हैं। अब क्या बन गया sin 2x, क्या बन गया sin 2x। sin 2x फॉर्मूला क्या होता है, हमें tan में नहीं लेना है, इसे tan फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। सिंपल इसका होता है 2 sin x into cos x, क्या कैंसिल जाए 2 sin x into cos x होता है। तो इसके प्लेस पे 2 sin x into cos x लिख दीजिएगा, यानी कि 1 - 2 ब्रैकेट अंदर कितना है, इसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू क्या होता है, ये cos x क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, का होल स्क्वायर 1 - 2 करेंगे, इसका अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर खोलेंगे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, sin स्क्वायर कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ये x बन जाएगा। ठीक है, अब इस 2 से अंदर से में मल्टीपल करवा दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा पास ये 1 - 2 गुणा करें में 4 में कितना हो जाएगा 8x का कैंसिल जाए, ये 8 हो जाएगा 8x नहीं 8 sin स्क्वायर x, 8 sin स्क्वायर ये x हो जाएगा का कैंसिल जी, हाँ इनटू और पास क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर x। देखिए क्या हमें यही लाना था 1 - 8 sin स्क्वायर x, 1 - 8 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x का कैंसिल जी, हाँ अपने पास ये यही हमें लाना था। देखिए अपने पास क्या हुआ, ये आंसर आ गया क्या कैंसिल जी, हाँ अपने पास आंसर ये यही आ गया, यानी कि हमने क्या किया था LHS लेके चला था, RHS के पास का वो सवाल का ये आंसर आ गया। ठीक है, RHS का वो पास सवाल का आंसर ये आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है ये क्वेश्चन नंबर कौन था 24 नंबर था। ठीक है, ये भी पास का सवाल का ये आंसर बन जाएगा मेरे भाई, इस सवाल का होगा पास यही आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत कहीं से हमें कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 24 में क्या किया, आपको सॉल्यूशन करा दिया। अब बारी किसकी है, क्वेश्चन नंबर 25 की। ठीक है, चलेगा क्वेश्चन 25 देखते हैं क्या लिखा है कि cos 6x बराबर क्या है 32 cos के पावर 6x माइनस 48 cos के पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, cos एक बार हमें cos 2x फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक बार cos हमें 3x फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि cos 3x cos 2x दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तब जाके सवाल क्या होगा ये आएगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूला अपने पास क्या है लिखा गया है, ये tan में है, tan में कभी नहीं लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमें tan में लाना ही नहीं इस सवाल को है, इसलिए हम क्या करेंगे tan का फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो चलेगा, देखना इसको हम करते हैं पहले LHS चलते हैं LHS। ठीक है, यानी कि LHS कितना है cos 6x है। ठीक है, क्या बताइए cos 6x को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे देखना ऐसे cos 2 ब्रैकेट में 3x cot 2 ब्रैकेट में 3x। पहले देखना ये हम क्या पढ़ेंगे इसको, अगर ये आप पूरे के x मानते हैं तो cos 2x फॉर्मूला बनना है, अगर इसको इतना पूरा हम x मानेंगे cos 2x फॉर्मूला बनना है, कैसे यहाँ cos 2x फॉर्मूला बनना है। तो देखना हमें किस टर्म से मिलाना है, हमें cos के ही पद में लाना है, किसके पद में मिलाना है cos के ही पद में लाना है, इसलिए यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर इसको हम साइन में ले लेंगे तो हमारे क्या साइन में असर आ जाएगा, जो कि हमें कहीं साइन लाइन नहीं लाना है, इसलिए क्या करें cos फॉर्मूला cos के ही पद में इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसका कैसे लिख सकते हैं 2 cos 2 देना, ये क्या होगा cos 2 फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। ठीक है,
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि यहाँ एक्स का प्लेस कितना है 3x है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर एक्स, एक्स का मान कितना है 3x, ठीक है 3x फिर माइनस का 1, ये हो गया क्या कैंसर जी अपने पास ये सवाल इसको हम क्या किए इस रूप में हम लिख लिए। तो चलेगा, इसको जो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को बाहर कर देते हैं, कैंसर जी कर दीजिए, एक cos 3x जो पास है इसका हम होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, कैंसर जी होल स्क्वायर कर सकते हैं, फिर माइनस का 1। अब यहाँ देखिए तो cos 3x फॉर्मूला बनाए, cos 3x है क्या कैंसर जी, हाँ तो cos 3x फॉर्मूला क्या होता है, cos 3x फॉर्मूला क्या होता है, cos 3x फॉर्मूला क्या होता है 4 cos स्क्वायर x, 4 cos के पावर 3x माइनस 3 cos x, ये क्या होता है पास फॉर्मूला होता है कैंसर जी आपके पास होता है ये फॉर्मूला ये होता है। तो बस इसको यहाँ रख दीजिए, देखना कितना हो जाएगा, ये 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, इसके प्लेस पे रखेंगे कितना हो जाएगा भाई, ये 4 cos के पावर कितना हो जाएगा 3x फिर माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 cos x, ठीक है के पावर 2 फिर माइनस का 1। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा कैंसर जी, यहाँ अपने पास ये यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो बस इसको क्या करिए फॉर्मूला सारे क्या करिए बना दीजिए, देखना क्या होता है, ये 2 तो वैसे रह जाएगा, इसको पहले से उतार लेना, ठीक है। अब यहाँ करेंगे कितना, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे कितना जाएगा, a स्क्वायर होता है क्या पहले ना, ये a स्क्वायर मतलब कितना 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16 का कैंसर जी, हाँ ये cos 3 के पावर के 3 दूना कितना हो जाएगा 6x, ठीक है 3 में कितना हो जाएगा पास है 6, या कितना था x, ठीक है। और फिर माइनस का ये 3 त्रिका कितना हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा कैंसर जी, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर cos करेंगे कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x, यानी कि हम क्या करें यहाँ पर मेरे भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल देना, आप क्या होगा आसानी से मिल जाएगा। फिर क्या होता है माइनस का 2ab 2 कितना है, a कितना है 4, b कितना है 3, 4 तक 12 फिर 2 12 दिन कितना हो जाएगा 24, ठीक है 12 दिन कितना हो जाएगा 24, और फिर ये cos के पावर 3 3x इंटू क्या होता है cos x, ठीक है ये अपने पास हो जाएगा, फिर माइनस का 1, इस 2 से सब में अंदर मल्टीपल करा दीजिएगा, यानी कि 16 दिन कितना हो जाएगा 32, ये cos के पावर कितना हो जाएगा 6x, ठीक है फिर प्लस का ये 9 दिन के 18 हो जाएगा, ठीक है cos के पावर ये 2x, फिर माइनस 24 दिन के 48 हो जाएगा, cos के पावर ये 3x इंटू क्या हो जाएगा cos x, फिर माइनस का 1। देखिए हमें क्या करना था कि 32 cos के पावर 6 फिर प्लस 18x स्क्वायर है क्या कैंसर जी, हाँ 18x स्क्वायर है आगे पीछे बट कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 48 cos के पावर 3x इंटू cos x माइनस 48 cos के पावर 4x इंटू cos x, ठीक है। अब मैं ये दोनों यहाँ टर्म्स देखेंगे cos में ही है क्या कैंसर जी, हाँ cos में ही है, इसलिए मल्टीपल हो कितना हो जाएगा, इससे दोनों मल्टीपल हो कितना हो जाएगा ये cos के पावर 4, ठीक है। यहाँ पे इसको करें ना, इसको इरेज करते हैं, इस दोनों गुणा करें कितना है cos के पावर 4 से लिखते हैं, कितना लिखेंगे हम कि cos के पावर 4, ठीक है cos के पावर 4 यानी कि ये cos की पावर ये 4x, ठीक है माइनस 1। अब देखिए पूरा आंसर आपको मैच कर देगा कैंसर जी, आपके पास पूरा आंसर क्या हुआ ये मैच कर गया है, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे बट उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, यानी कि मैंने LHS सेलेक्ट करा था, अपने पास क्या हुआ ये अपने पास क्या हुआ ये RHS आ गया, क्या अपने पास आ गया RHS आ गया, यानी कि ये हमें प्रूफ करना था, मैंने क्या किया आपको हम प्रूफ कर दिया, ठीक है मैंने क्या किया प्रूफ कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत कैंसर जी, हमें कोई दिक्कत किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी हम कहें क्या हुआ प्रश्नावली समाप्त हो गई क्या, हाँ प्रश्नावली मेरे भाई यही क्या हुआ ये प्रश्नावली समाप्त हो गया, थोड़ा सा वीडियो लंबा बना होगा बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है आपको अच्छे से क्या किए हम सवाल एक एक क्या किए अच्छे से समझा दिए, ठीक है। आशा करते हैं क्या होगा आपको समझ में अच्छे सवाल हर एक क्या होंगे आगे होंगे मेरे भाई। अगर क्या करना सवाल आपको अच्छे से आए हैं तो एक वीडियो नीचे प्यारा सा कमेंट करना आपको वीडियो आपको कैसा लगा, और हाँ मेरे चैनल का नए होना तो चैनल पे क्या करिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा कि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन क्या होगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। मिलेंगे मेरे भाई इसी प्रकार इसका जो विविध प्रश्नावली बचा है उसको भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ।